नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग यूपी के स्पेशल में सीरीज नंबर 5 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग अपने इस सीरीज का अध्ययन करते हैं और इस सीरीज के अध्ययन के साथ साथ हम लोगों को ये भी जानना है कि हमारा जो भी क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी खास बात, कुछ लोगों का जो है एक कमेंट आया था, वो बता रहे थे कि सर जो है यूपी स्पेशल से तो 5-7 क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए कितना पढ़ा जाए। तो आप एक गलत फहमी में मत रहिए कि यूपी स्पेशल से 5-7 क्वेश्चन आएगा। आप सपोज करिए, अगर आपसे पूछ दिया उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीट की संख्या कितनी है, अगर आपने कहा 31, तो इसका मतलब ये संविधान से ना होकर के बल्कि यूपी स्पेशल से हो गया है। अगर उसने पूछ दिया कि किस मुगल बादशाह का मकबरा उत्तर प्रदेश में है, तो आपने कहा अकबर। कहाँ पर है? आगरा, यानी सिकंदरा में है, तो सिकंदरा के आगरा में है। तो ये कहाँ हो गया? यूपी में हो गया। तो ऐसे इतिहास, भूगोल और संविधान, इकोनॉमिक्स से जो जुड़े क्वेश्चन होते हैं, यह सब यूपी स्पेशल के थ्रू देखे जाते हैं। तो इसलिए आप उस पर गौर ना करिए, आप इसको पूरी तरीके से आप तैयार करिए, क्योंकि इससे बेस क्वेश्चन भी बनेगा और जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने रखा है इस पर कि लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा भाई? 4 ऑप्शन दिया है, मेरठ, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर और पीलीभीत। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, उस पर गौर करिए आप। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपको उस पर गौर करना है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, जिसे आप कहते हैं मेरठ। ठीक है, तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमने रखा है, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। अगर कोई भी आपसे पूछ दिया कि बताइए रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो आपका तुरंत उत्तर आना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? तो झांसी में स्थित है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है, वाराणसी, कानपुर, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर। तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है कि सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो भाई आ गया, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आगरा में है। तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया है कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ये तो आप जानते हैं यूपी में बाबा की नगरी में स्थित है। अब बाबा की नगरी कौन सी है? गोरखपुर है। कौन सी है? गोरखपुर है। तो भैया बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, जब बाबा आए तो समझिए बाबा की नगरी में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, और कानपुर का ऑप्शन दोबारा हो गया है, लेकिन उत्तर सही क्या होगा? अलीगढ़। क्या सही होगा? अलीगढ़। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? यह अलीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज यानी कि मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इसका मतलब ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, आनंद भवन कहाँ स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है?
ये सभी को मालूम होना चाहिए कि आनंद भवन कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा जो है सहारनपुर और चौथा है सोनभद्र। तो आनंद भवन कहाँ है बच्चा? ये है प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में आनंद भवन। ठीक है, आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो 8 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए वाला सही। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। दिया है भृगु मंदिर। भृगु मंदिर कहाँ स्थित है? तो जब भी आप कहीं बलिया वाले को देखते होंगे तो बलिया वाले कहते हैं जय भृगु बाबा, तो वो भृगु बाबा का नाम लेते हैं। तो इसका मतलब ये भृगु मंदिर कहाँ स्थित है? तो भृगु मंदिर स्थित है बलिया में। कई बार आप देखे होंगे जब भी वो पुलिस पीएससी में भर्ती करने के लिए आते हैं तो जहाँ भी वो सब जाएंगे तो वो भृगु बाबा का ही नारा लगाते हैं। तो इसलिए बलिया क्या है? भृगु मंदिर स्थित है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। जायसी स्मारक कहाँ स्थित है? तो गौर करिएगा, जायसी स्मारक कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, रायबरेली, कानपुर, सहारनपुर और हापुड़। तो जायसी स्मारक जो है यह है रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली में। तो जायसी स्मारक जो है यह रायबरेली में स्थित है। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये सब आपको रटना है सिर्फ। तो जायसी स्मारक जो है वो रायबरेली में है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। देखिए, किसी भी वीडियो को अगर आप कई बार देख लेंगे तो उसमें लगभग 70% से अधिक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अब आ गया देखिए पर्वत से क्वेश्चन। अब पर्वत से आएगा तो आप इसे ज्योग्राफी से मत समझिए, आप ज्योग्राफी से भी अगर समझते हैं तो ये यूपी स्पेशल में हम कवर कर ले रहे हैं। तो कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिया है, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर और गाजीपुर। तो भैया कामदगिरी पर्वत जब भी आएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रकूट। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कामदगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो चित्रकूट में है। क्वेश्चन नंबर 12 तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया है देवी पाटन मंदिर कहाँ स्थित है? बलरामपुर, आजमगढ़, कानपुर, अयोध्या। तो ये 12 नंबर में जो इसका उत्तर होगा ये बलरामपुर होगा। क्या होगा? बलरामपुर होगा। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है कि देवी पाटन मंदिर कहाँ स्थित है? बलरामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? ध्यान रखिएगा, इनकी दरगाह पर मेला भी लगता है। अब आपको ध्यान देना है कि सैयद सलार गाजी मसूद की दरगाह कहाँ पर है। तो ये जनरल सी बात है कि आप जानते हैं लोग बहराइच मेले में जाते हैं और इन्हीं की मज़ार पर जाते हैं, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर। तो इसलिए इसका उत्तर क्या से हो जाएगा? बी वाला, बहराइच। ठीक है, बहराइच एक ज़िला है, आप समझ सकते हैं, गोंडा बहराइच। ठीक ना, तो इसलिए 13 हो गया, बी सही। क्वेश्चन नंबर 14 तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आश्रम की बात कर रहा है। तो महर्षि दधीची का जो आश्रम है वह सीतापुर में है कि मैनपुरी में है कि गोंडा में है कि हरदोई में है? तो क्या हो जाएगा बेटा इसका उत्तर? सीतापुर। तो सीतापुर में महर्षि दधीची का आश्रम है। तो 14 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 84 गुंबद कहाँ स्थित है? तो 84 गुंबद बेटा कालपी में है, जो इस समय जालौन पड़ता है उसी जालौन में है। कालपी ठीक पहले बोलते थे इसको, तो अब इसका हो गया जालौन हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि 15 का उत्तर क्या सही होगा? कालपी या जालौन। ठीक है, तो 84 गुंबद कहाँ स्थित है? ये कालपी में है या जालौन कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका 16 नंबर। दाऊद जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि दाऊद जी थे कौन? दाऊद जी कृष्ण के बड़े भैया थे। तो जब कृष्ण के जो है नगरी मथुरा है तो निश्चित रूप से दाऊद जी का मंदिर भी कहाँ होगा? मथुरा में होगा। तो इसका मतलब आपका मथुरा ऑप्शन सही है। तो दाऊद जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दाऊद जी मंदिर जो है ये मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके आ गया 17। उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? अब इसे अगर देखेंगे तो ये ऐतिहासिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमने यूपी स्पेशल में इसको रखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना मैं यूपी स्पेशल बना के भेज रहा हूँ आप सारे यूपी स्पेशल को एक बार पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे आपका लगभग इतिहास, भूगोल और ठीक है नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तैयार होता रहेगा इसमें, और साथ में करंट के क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। जो लोग गाजीपुर से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि दुर्वासा का आश्रम जो है ये कहाँ स्थित? तो भैया प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो इस सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, महर्षि दुर्वासा का धाम जो है वो आजमगढ़ के फूलपुर में भी माना जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा। तो महर्षि दुर्वासा का आश्रम जो है वो प्रयागराज में है, लेकिन महर्षि दुर्वासा का एक धाम भी है, तो वह जो है कहाँ माना जाता है, तो यह फूलपुर में माना जाता है। तो वहाँ ऑलरेडी जो है फूलपुर में से आप जाएंगे आगे तो वहाँ पर जो है महर्षि दुर्वासा धाम है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, जो मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था कि कालिंजर का किला कहाँ स्थित है। तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 20 आ गया, पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद के नाम से किसे जानते हैं। तो बेटा पूर्व का सिराज पूछे या सिराजे हिंद पूछे, हम किस नगर को जानते हैं या किस जिले को जानते हैं, तो वो जौनपुर शहर है। अब थोड़ी सी जानकारी हम आपको यहाँ बता दें कि जैसे ही पूर्व का सिराज आया तो जौनपुर आपने बोल दिया। अब जौनपुर को पूर्व का सिराज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर सर्कियों का राज चल रहा था तो उस समय इब्राहिम शाह सर्की यहाँ का शासक हुआ करता था, और इसके समय में मकतब और मदरसों का बहुत ज़्यादा जो है कि विकास हुआ था। तो इसलिए उसी विकास के कारण जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण स्थल कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण स्थल ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण स्थल लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध को की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो जब कुशीनगर में हुई थी तो ये इनका जो है परिनिर्वाण स्थल है, इसे हम कहेंगे कुशीनगर, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, और ये सब की पूरी फुल वीडियो जो है हमने महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म, इसका एक चैप्टर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आप पूरा विस्तार से महात्मा बुद्ध के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, कबीर दास की समाधि कहाँ स्थित है। तो भैया कबीर दास की समाधि जो है वो मगहर में है। कहाँ है? मगहर में। और इसी कारण जो है जो जिला का नाम पड़ा है संत कबीर नगर, इसी के काम ठीक है नाम पे पड़ा है। तो ये ध्यान रखिएगा, संत कबीर नगर जिला है और मगहर जगह का नाम है। ठीक है, अब आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे। तो सभी को पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। दुश्मनों का मुकाबला करते हुए इन्होंने अपनी स्वयं की गोली अपने ही जो है सीने में उतार दी थी। तो ये वहाँ पर शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों के मुठभेड़ में। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी डी वाला प्रयागराज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा देखिए हमने यूपी स्पेशल में रखा है, और अगर आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछता है तो भी उत्तर क्या से हो जाएगा? आगरा। क्या से हो जाएगा? आगरा, क्योंकि ये आगरा के कहाँ पर है? सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। सिकंदरा, ये हो गया आगरा के सिकंदरा में है। तो यहाँ पर गौर करिएगा, इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। कुछ लोगों का एक कमेंट आया था कि सर 25 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आप जो है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के डालिए। तो हम अब एक काम करेंगे कि एक वीडियो आपका सुबह जाएगा और एक वीडियो आपका शाम को जाएगा, और यह लागू होगा 7 तारीख से। कब से लागू होगा? 7 तारीख से, यानी कि आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है। तो 7 तारीख से जो है ये प्रयास रहेगा कि 7 तारीख से वीडियो सुबह भी जाए और शाम को भी जाए, ताकि 25 के बजाय 50 क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे। लेकिन हो सकता है कि अगर 7 तारीख को पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम 8 तारीख को जो है ये कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि बेटा इसे टाइप भी करना पड़ता है, और टाइप करने के बाद तब जा कर के इसको आपके लिए हम यहाँ पर छोड़ते हैं कि ताकि इसको आप पढ़ते रहिए। अब सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आगे का जो वीडियो आएगा वह जो है इससे भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए हम एक एक टॉपिक को पहले आपको कम दे रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे डोज को बढ़ाएंगे, क्योंकि अचानक में डोज बढ़ा देने से कोई भी व्यक्ति रहेगा वो घबरा जाएगा। तो इसलिए पहले 25-25 क्वेश्चनों का हमने आपको टारगेट दिया। अब आगे चल करके 8 तारीख से या 7 तारीख से जो है कि आपको 50 क्वेश्चनों का जो है सीरीज पढ़ना होगा, और 2-2 वीडियो आपको एक साथ देखनी होगी, सुबह और शाम दोनों मिला करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ठीक है, हम आपसे अनुमति चाहते हैं।
जय हिंद, जय भारत।